फॉरएवर लिविंग बिजनेस करने के लिए एक अच्छी कम्युनिटी कैसे चूज करें, एक अच्छी ग्रुप कैसे चूज करें, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल, मैं हूं फॉरएवर लिविंग बिजनेस का कंसल्टेंट एंड नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है पेशेंस के साथ, तभी आपको समझ में आएगा। चीजें मैंने लिख रखी हैं सिंपल वर्ड्स में। इमेजिन कीजिए कि मैं आपके सामने पेन पेपर लेके बैठा हुआ हूँ एंड सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस में सही टीम और सही कम्युनिटी का कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है क्यों, राइट। कम्युनिटी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ठीक है, जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को यूज करके हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उसमें सक्सेस डिपेंड करता है आपके काम करने से। जहां पे काम आप अकेले नहीं कर रहे हैं, काम आप टीम के साथ कर रहे हैं, अकेले करके आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको टीम के साथ काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो टीम्स काम कर रही हैं वहां पे एक अच्छा कल्चर होना इंपॉर्टेंट है, अच्छे वैल्यूज होना इंपॉर्टेंट है, राइट सिस्टम प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम्युनिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस के अंदर, राइट। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये आप समझ के उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे अपलाइन है तरुण अग्रवाल सर, हम सब एक कम्युनिटी ग्रुप में काम करते हैं, राइट। एंड ऑल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, कोई एसओपी नहीं है, कंपनी ने कोई डिफाइंड प्रोसेस बताया नहीं है। बस वही जो स्टार्टिंग से नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब चला आ रहा है कि प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, वही बताया जा रहा है। इसीलिए एक कंपनी के अंदर जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मतलब एक कंपनी जब स्टार्ट होती है उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं, वो सब अपनी अपनी कम्युनिटी, अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग डेवलप करते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग नाम से, बट हैं सब फॉरएवर के अंदर ही। गेटिंग माई पॉइंट। और सबका अपना तरीका है काम करने का। आपको ये देखना है कि बिंग एन इंडिविजुअल, आप जब ये समझ रहे हैं कि कौन सा कम्युनिटी कैसे काम करता है, आप ये देखिए कि क्या आपको उनकी बातें समझ आ रही है, क्या उनका काम करने का तरीका आपको समझ आ रहा है। जिसका समझ आ रहा है, जिसकी बातें समझ आ रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर वर्क इन द एनवायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जिम में जाते हैं, आप अच्छी वर्कआउट कर पाते हैं, वही आप घर पे वर्कआउट करते हैं तो नहीं मन करता है। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, वही घर में आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो शायद उतनी अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसीलिए आप ऑफिस जाते हो, कभी कभी जॉब वालों के लिए ऑफिस जब जाते हो तो काम अच्छा हो पा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाता है। बट वही आप वर्क फ्रॉम होम करें तो शायद कभी कभी प्रोडक्टिविटी कम भी हो जाता है, राइट। तो एनवायरमेंट सच में मैटर करता है। आप किन लोगों के बीच में हो, कहते हैं ना दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। आप किन लोगों के बीच होके काम कर रहे हो, बिकॉज एनवायरमेंट ही आपको उस सिचुएशन में डालता है जहां पे डिटरमाइन करता है, वो फैक्टर्स डिटरमाइन करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, राइट। आप अगर अच्छे लोगों से घिरे हुए हो, आप अगर ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो काम कर रहे हैं, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिनको रिजल्ट्स मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि यार अगर ये कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, राइट। इसके बारे में सोचिए, क्योंकि जिस भी ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, जिस भी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करेंगे, वो इन्फ्लुएंस करेगा आपका माइंडसेट को, इन्फ्लुएंस करेगा आपके हैबिट्स को, इन्फ्लुएंस करेगा। और अल्टीमेटली माइंडसेट एंड हैबिट इन्फ्लुएंस होगा तो आपका रिजल्ट भी इन्फ्लुएंस होगा, राइट। तो राइट कम्युनिटी कैसे चूज करें उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट कम्युनिटी का क्या इंपॉर्टेंस है फॉरएवर लिविंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब आइडेंटिफाई कैसे करें, एक अच्छी कम्युनिटी कैसे चूज करें, लाइक ये वैसा ही है जैसे आप एक एमबीए कॉलेज चूज करो। क्या आपने सोचा है कि इतने सारे एमबीए कॉलेजेस हैं, किसी में फीस बहुत कम है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो जो एमबीए कॉलेज का फीस ज्यादा होता है ना, मोस्टली ये देखा जाता है कि वहां पे आपके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, दैट मीन्स वहां पे जो आपके साथ में पढ़ रहे लोग होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, आपको उन लोगों का साथ मिलता है जो इंटेलिजेंट है, जो अच्छे हैं। इसीलिए अच्छे एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है क्रैक करना, क्योंकि आगे चल के आप बहुत ही हाई वैल्यू कह सकते हैं इंटेलिजेंट लोगों का आपको साथ मिलता है, जिससे आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, मैं कह सकता हूँ सक्सेस, आप सक्सेसफुल होंगे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला चीज ये देखिए, जब भी आप एक कम्युनिटी का डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कम्युनिटी ज्वाइन करना है, जो पहला चीज मैंने यहाँ लिखा है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट एफएलपी और दैट ग्रुप। सबसे पहले जब मान लीजिए आप टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में आपको पता चलता है, ये मेरी कम्युनिटी है टीएलएफ क्रिएटर्स, आपको पता चलता है, तो सबसे पहले पता कैसे चला, क्या आपको किसी ने फोन करके बताया,
या आप खुद सर्च करते करते पहुंचे? आप अपना जर्नी देखिए। देखिए क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है। अगर कोई आपको कन्विंस कर रहा है इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए, आपको पहले नहीं पता था, कोई बताता है डायरेक्टली आपको फोन करके मैसेज करके कि ऐसी कोई कम्युनिटी है, तो वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसे ऑपरेट नहीं करता। राइट, मान लीजिए जिस स्मार्टफोन से आप बात कर रहे हो, राइट, वो स्मार्टफोन या वो कंपनी, मान लीजिए सैमसंग है या आईफोन है, कुछ भी है, ठीक है, वो कंपनी आपको कैसे पता चला था? क्या कंपनी ने फोन किया था आपको, या कंपनी घर पे आई थी बताने के लिए, राइट, या कंपनी ने मार्केटिंग किया था और आपको पता चला था? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर जो जिसको जरूरत है वो जाता है बिजनेस के पास। यहाँ पे आप समझिए कि आपको कैसे पता चला। अगर आपको टीएलएफ फिटर्स के बारे में पता चल रहा है इस तरीके से, जहां पे आप खुद कुछ चीज सर्च कर रहे हो, उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा ऐसा कोई कम्युनिटी है क्योंकि आपकी नीड थी, तब वो चीज सही है। राइट, बट अगर आपको कोई कन्विंस कर रहा है, कोई आपको फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो आप सोचो कि आगे चल के, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आगे चल के आपको भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, इस वजह से भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना जर्नी देखिए, आपके साथ जो जर्नी, जो आपका जर्नी है, आप जिस तरीके से डिस्कवर कर रहे हो किसी ग्रुप को या कम्युनिटी को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आगे चल के ऐसे होगा कि आपके लोग जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो भी देखेंगे कि उनको भी यही काम करना है, तो शायद वो इंटरेस्टेड ना हो। तो खुद से आप डिस्कवर कर पा रहे हैं बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, जिस भी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देखो अल्टीमेटली बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस होना चाहिए स्केलेबल, दैट मीन्स आप उसको अपना बिजनेस को ग्रो कर पाओ, और यह है लोगों का बिजनेस, राइट। तो एक सिस्टम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्केल करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आज आप ऑनलाइन काम करना शुरू करते हो और कोई आपसे पूछ ले कि सर ये क्या बिजनेस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप ये देख रहे हो कि आप बैठ के खुद समझा रहे हो, या आप एक पर्टिकुलर किसी सेशन का वेट कर रहे हो कि कब होगा, या किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब होगा, कब वो अवेलेबल होंगे तो किसी को बिजनेस समझाया जाए, और मान लो आप फ्रेशर हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि मान लो कोई अगर आपसे पूछता अभी कि सर बिजनेस क्या है मुझे समझा दीजिए, आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए सेम चीज सबको बताने में। एक इंसान है, चलो आपने 1 घंटा में समझा दिया, वही ऑनलाइन काम करोगे तो 10 लीड जनरेट हो सकती है, 50 लीड जनरेट हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो आपके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीजें बैठ के एक ही चीज को सब समझाओ, तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। चाहे एक इंसान हो, 10 हो या 100 हो, उनको बिजनेस बताने में आपका 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये अगेन एक और फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि लोग अक्सर ये ऑब्जेक्शन देते हैं, यार इतना समझाएगा कौन, तुम समझा ले, तो मेरे समझाने की बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारा एक ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार चलता है 24/7। अगर आपको बिजनेस समझना है तो मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, उस पर क्लिक करके एक 1 घंटे का सेशन का एक्सेस आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको पेज दिखेगा, बिल्ड 5 मिनी इनकम स्ट्रीम दैट टेक 30 मिनट्स डे। आप अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर फिलअप करके गेट एक्सेस पे क्लिक करके एक्सेस ले सकते हो, और आप पूरा बिजनेस को समझ सकते हो बिना मेरा 1 मिनट का भी समय इन्वॉल्व हुए। और जैसे ही आप उसमें ऑप्ट इन करोगे तो मेरे को मेल भी आ जाएगी कि किसी ने अभी ऑप्ट इन किया। जैसे इस तरीके की जो मेल आता है, ये मेरा फनल लिंक है, ये मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम का लिंक है जो यूनिकली मुझे मिला है। अगर आप करते हो तो आपको भी मिलेगा। तो 13 लोगों ने अभी सुबह सुबह 6, 6:30 बजे जब मैं सो रहा था, तब भी किसी ने ऑप्ट इन किया, तब भी किसी ने कोई बिजनेस समझ रहा है, और मुझे नहीं पता वो कौन समझ रहा है। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए जो 24/7 काम करे, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो भी वो काम आपके लिए करता रहे। तो ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आज है 2024, ठीक है, आप आगे भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर ये सिस्टम आपके पास नहीं है ना, तो बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पूरा टाइम बिजी रहोगे, क्योंकि इस बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रीडम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम फ्रीडम। आपके पास समय होना चाहिए चीजों को करने के लिए। अगर आप सेम चीज सबको बताने में लगा रहे हो तो आपको समय ही नहीं मिलेगा बिजनेस को स्केल करने के लिए। मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जल्दीबाजी में मैंने लिखा है जो चीज मेरे को याद आया, ठीक है, ताकि मैं भूलू ना। और ऐसे ही अगर मैं आपके सामने बैठ के समझाता तो पेन पेपर पे समझाता, राइट। दूसरा, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, राइट। अब मान लो मेरे जो टीम मेंबर्स है, आज मेरे टीम में 100+ लोग हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को बैठ के मैं इंडिविजुअली ट्रेन करूं तो मैं अपना बिजनेस कब ग्रो करूंगा? बात समझ रहे हो? तो हमारा एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम कैसे सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे हम चीजों को समझा रहे हैं,
ठीक है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो TLF क्रिएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे मुझे बैठ के किसी को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। 5 दिन का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये 5 दिन का सेशन कोई देख लेता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है उसको। उसके बाद उसको फॉरएवर लिविंग के बारे में समझना है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, वो एक एक चीज बैठ के मुझे नहीं पूछेगा। राइट, प्रोडक्ट रिटेलिंग सिस्टम बना हुआ है कि प्रोडक्ट कैसे रिटेल होगा, कैसे आपको वो लोग मिलेंगे जो फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं। राइट, कैसे आपको वो लोग मिलेंगे जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। आप गुड क्वालिटी के लीड्स कैसे जनरेट करोगे, लीड जनरेट कर रहे हो तो उसके बाद उनसे 1-to-1 मीटिंग कैसे करोगे बिना कोई अचीवमेंट दिखाए, बिना कोई चेक दिखाए। अपने दिन को प्लान कैसे करोगे, आप कंटेंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे समझाई गई है। बिना यूट्यूब के भी लीड कैसे जनरेट करोगे, सारी चीजें। इंस्टाग्राम से कैसे काम करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग माइंडसेट से रिलेटेड कि कैसे आप कैसे अपने बिजनेस को आप स्केल कर सकते हो, वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हो। राइट, ये सारे ट्रेनिंग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं और अपडेट होती रहती है। मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि मैं कैसे अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन करूंगा। मान लीजिए आज मैं नया नया बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास तो उतनी नॉलेज भी नहीं है कि मैं अपनी टीम को ट्रेन कर सकूं। तो एक डिफाइंड ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे आपकी टीम में 100 लोग आए, 200 लोग आए, 2000 लोग आ जाएं, आपको उनको ट्रेन करने का टेंशन नहीं लेना। अगर ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपको देखना है किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले। जैसे मेरे कम्युनिटी में तो ये है। राइट, आपको एक क्वेश्चंस भी पूछना है। अगर किसी से भी आपकी बात हो रही है फॉरएवर लिविंग के अंदर, आपको एक क्वेश्चंस पूछना है। राइट, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम क्या है। अब मान लो आप ज्वाइन करते हो, देखो एक्चुअल जो काम शुरू होता है ना वो ज्वाइन करने के बाद होता है। आप ज्वाइन कर रहे हो तब तक तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट ज्वाइन करने के बाद कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, मेरा कम्युनिटी है, राइट, जिसके अंदर 24/7 आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एक कम्युनिटी मैनेजर हमने अपॉइंट कर रखा है जो 24/7 आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। चाहे मैं प्रेजेंट रहूं या ना रहूं, आपके कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ साथ हमारा एक मास्टरमाइंड सेशन होता है एवरीडे, जो कोई ट्रेनिंग नहीं होता कि बैठ के एक आदमी बोल रहा है बाकी सब सुना। एक मास्टरमाइंड सेशन होता है जहां ग्रुप डिस्कशन होता है, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस अगेन पूछ सकते हो। राइट, उसके साथ साथ बाकी अब यहाँ कम्युनिटी के अंदर बाकी कम्युनिटी मेंबर्स भी हैं, तो आपके अपलाइन हो ना हो कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट, और सारे सेम फील्ड में, सारे सेम तरीके से काम करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अपना कम्युनिटी दिखाऊं जो मैं अभी यहाँ खोलता हूँ, dnaclub.in/community, तो जब तक ये खोल रहा है तब तक मैं बताता हूँ आगे कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। राइट, आपके अपलाइन भी आपसे कनेक्टेड होने चाहिए। मैं अपने पूरे टीम से कनेक्टेड हूँ, मेरे पास अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, मेरा अपना ग्रुप है जहां पे मैं अपनी टीम से उनसे कम्युनिकेट करता हूं, और सबको फ्रीडम है कि वो मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, चाहे मैं किसी भी लेवल पे रहूं। राइट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई टीम मेंबर्स। एक डिफाइंड टाइम है, एक टाइम के अंदर ही मैं अवेलेबल रहता हूं, वरना फिर मेरा लाइफ बचेगा नहीं, किसी का भी लाइफ नहीं बचेगा। तो हम एक तरीके से, एक प्रोसेस से काम करते हैं। जैसे आप ये कम्युनिटी, यहाँ पे मैं अगर लॉग इन करता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, लॉग इन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कम्युनिटी जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। Just see this. Okay. तो सबको अपना आईडी पासवर्ड मिलता है, चाहे वो ट्रेनिंग का एक्सेस हो या कम्युनिटी का एक्सेस हो, आईडी पासवर्ड मिलता है, उसी से ही वो सारी चीजें देख सकते हैं। आप कम्युनिटी के अंदर मैं आऊं अगर, ठीक है, तो देखिए TLF हेल्प डेस्क, ये प्रिया आर्या जी का डेस्क है, जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी मैनेजर से पूछ सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है, सारी चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं। कोई अपडेट है, तरुण सर को अपडेट देना है, तो यहाँ पे एक ही जगह पे है, कोई आपसे बार बार एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आस्क योर क्वेश्चन, कि यहाँ पे अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, डे इन एंड डे आउट अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और कम्युनिटी मैनेजर छोड़ो, बाकी कम्युनिटी मेंबर्स वो पहले रिप्लाई कर देते हैं। ये सारे जो लोग हैं ये मेरे टीम के लोग हैं, बट ये राखी तिवारी मेरी टीम की नहीं है, बट फिर भी उनको रिप्लाई जा रहा है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने विंस आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे लोग ऑटोमेटेड ज्वाइनिंग्स मिल रहे हैं उनको, कि लोग पहले ज्वाइन कर रहे हैं फिर वो उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो कि किसी को ऑर्डर मिल रहा है, राइट, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, किसी के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, किसी के व्यूज बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल बन जाता है। कोई अच्छी बुक पढ़ रहा है, राइट, यहाँ पे एक अच्छा माहौल बन जाता है कि बाकी लोगों का काम चल रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, जो भी आप वीडियोस बना रहे हो, और लोगों का फीडबैक लेने के लिए। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से थंबनेल बना रहे हैं, किस तरीके से उनका दिन चल रहा है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो।
राइट। यहाँ पे जो नए नए टीम मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। हर दिन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे पता रहता है कि क्या चल रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, हम अकेले नहीं है। तो इस तरीके का कम्युनिटी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे आएंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सको। गेटिंग माई पॉइंट। तो हर हर समय ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी जर्नी, दूसरा ऑटोमेटेड सिस्टम, तीसरा ट्रेनिंग सिस्टम, चौथा सपोर्ट सिस्टम, पांचवा व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर यू गेटिंग व्हेन यू आस्क समथिंग। देखो क्या होता है कि मुझे सारा दिन कॉल आता है, राइट, और लोग बोलते हैं सर मैं पूछता हूँ बट मुझे क्लियरली बता ही नहीं रहे, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, वो बोलते हैं सेशन देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो। 5 मिनट की चीज वो समझा ही नहीं पाते मेरे को, जो आप मुझे 5 मिनट बता देते हो, राइट। तो क्या आंसर मिल रहा है? अगर आपको क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है तो वो कम्युनिटी, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब हमारा बिजनेस है, आगे चल के सामने वाले को पता चलना ही है, तो कोई बात छुपाना क्यों, कोई बात गोल गोल बोलना क्यों? सिंपल सी बात है, सीधी बात है, राइट। तो आपको किस टाइप का आंसर मिले, देखिए ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे ना, तो आप एक अच्छा कम्युनिटी, अच्छा टीम, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हो पाओगे। चेक द ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स। उस कम्युनिटी के लोगों का क्या ऑनलाइन प्रेजेंस है वो देखिए, ठीक है। क्योंकि अब आप ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे आप ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन प्रेजेंस है या नहीं है, किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। आप अगर देखो, मेरे मेंटर 87,000 सब्सक्राइबर्स है उनके। अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरा चैनल है, ठीक है, 7-8,000 अभी सब्सक्राइबर्स है। ये शुभम का चैनल है, अगेन ये मेरे कम्युनिटी मेंबर हैं, इनका 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। ये चंचल सोनी, पूजा दक्ष, ऐसे अनलिमिटेड लोग हैं। आप इनका कंटेंट देखोगे, वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट, इनका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा है। उसी से समझ में आता है ना कि आगे चल के अगर मुझे काम करना है, मुझे इन यूट्यूबर्स का, इन कंटेंट क्रिएटर्स का माहौल मिलेगा जो कि आगे चल के मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि ये कर पा रहे तो ही मुझे हेल्प कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सातवां पॉइंट है कि किसी को कन्विंस नहीं करना, राइट, और अट्रैक्ट करना है। कन्विंस कर रहे हो कि अट्रैक्ट कर रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस है। कन्विंस करना मतलब आप जाके लोगों को बता रहे हो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉरएवर का प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, कोई नहीं खरीदने वाला, मार्क माई वर्ड्स, कोई नहीं खरीदने वाला। किसी को ज्वाइन करने के लिए बोले, कोई नहीं ज्वाइन करने वाला, क्योंकि कोई ट्रस्ट ही नहीं है। बट इमेजिन कीजिए, लोग आपको मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए, सर मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना, मुझे आपसे फॉरएवर एडवेंचर से बात करनी है। अनगिनत लोग हैं, सारा दिन मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं। अनगिनत लोग हैं जो सारा दिन मेरे को मैसेज करते हैं, हाय हाय हाय, बात करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली कोई मैसेज करता है, हाय विक्रम सर, मुझे आपसे फॉरएवर लिविंग से बात करनी है। अगर मुझे ये ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि किसी का नंबर दिख गया, राइट। तो डायरेक्टली लोग मैसेज करते हैं प्रोडक्ट के लिए, डायरेक्टली लोग मैसेज करते हैं बिजनेस के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद कल्चर, ठीक है, आपके कम्युनिटी का कल्चर क्या है, ठीक है। देखिए हमारे कम्युनिटी का कल्चर और वैल्यूज अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कि हमारा एक यूएसपी है कि हम 100% ऑनलाइन काम करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम किसी को कन्विंस नहीं करेंगे, हम किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, राइट। और तीसरा, हर एक टीएलएफ क्रिएटर एटलीस्ट 50,000 पर मंथ अर्न करे। हर एक टीएलएफ क्रिएटर एटलीस्ट 50,000 पर मंथ अर्न करे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए हमने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी बना रखे हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन करे, जिससे वो अनलिमिटेड, मतलब इस तरीके की इनकम कर सके कंसिस्टेंटली। गेटिंग माय पॉइंट। गिव मी 1 सेकंड। यस। तो 9th फैक्टर है जो आपको देखना है, वो है कि जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी का सेशन, कुछ भी आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कि यार मोटिवेशनल बातें हो रही हैं कि लॉजिकल बातें हो रही है। बिजनेस क्या है, काम क्या करना है, कैसे इनकम आएगा, कैसे आप काम करोगे, क्या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, आगे चल के कस्टमर्स और आगे चल के वो लोग जो फॉरएवर करना चाहते हैं वो कैसे आपको मिलेंगे। लॉजिकल बातें हो रही हैं या घर गाड़ी बंगला लग्जरी यही दिखाया जा रहा है, या मोटिवेशनल बातें हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस ट्राई कर रहे हैं कि आपको मोटिवेट करने का। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि देखता हूं मैं डे 1 से इंसान सिर्फ ये देखने लगता है कि यार यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, वो पैसा देख के ज्वाइन कर लेता है, वो लॉजिकल चीजें समझता ही नहीं है। इसलिए फिर क्या होता है कितनी बार कि आप पैसे दे देते हो किसी को, 2,000 दे दिए, 3,000 दे दिए, 6,000 दे दिए, और उन्होंने पैसे लेके रख लिए, है ना। वो बोलते हैं फिर आगे चल के 2CC करो, नहीं तो ये पैसे वेस्ट, ना आपको प्रोडक्ट मिला ना आपका काम हुआ, राइट। तो बात को समझना होगा कि डे 1 से आपको समझना है कि लॉजिकल चीजें लग रही है कि सिर्फ मोटिवेशन पे बात ही हो रही है। अगर मोटिवेशन पे हो रहा है, अगेन इसी वजह से कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, राइट। 10th पॉइंट अगर देखूं, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन क्या है, ठीक है। कि जब भी आप कोई सेशन देख रहे हो, जब भी आप उनका कोई वीडियो देख रहे हो, जब भी आप उनका ऑनलाइन प्रेजेंस देख रहे हो, जब आप उनसे फोन पे बात कर रहे हो,
देखिए इंसान जो बोलता है और बोलने के पीछे जो इंटेंशन होता है समझ आ जाता है, राइट? क्या उनका इंटेंशन है कि सिर्फ आपसे 2cc कराना, कि आप 2cc कर लो उसके बाद आपको सब कुछ बताया जाएगा, 2cc कर लो आपको ये सपोर्ट किया जाएगा, क्विक विन पे है कि बस 2cc करा ले उनको कमीशन आ जाए, ठीक है? क्या अपने फायदे के लिए कोई आपसे बात कर रहा है या आपको प्रॉपरली सारी चीजें बता रहा है? क्योंकि अगर वो आपको हेल्प कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, अगर वो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, वो आपको समझ आ जाएगा, वो सारी चीजें पहले आपको क्लियर करेंगे, वो सारे ऑप्शंस आपको पहले दे देंगे ताकि आप डिसाइड कर पाओ। क्योंकि देखो एक इंसान जब ज्वाइन करेगा आपके साथ एसोसिएट होगा, आपको हमेशा के लिए इनकम आएगा उससे। बट अगर आप चाह रहे हो कि आप कुछ बताओ ना, आप बस गोल गोल बातों में फंसा के आप ये कर लो आपको इतना पैसा आने लगेगा, 2cc कर लो उसके बाद इनकम आएगा, उससे पहले आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, सामने वाले को मजबूर कर दे रहे हो। एक इंसान मतलब नया नया कुछ ऑनलाइन देख रहा है, कितनी बार वो फंस जाता है और प्रेशर में आके फंस जाता है, जबकि इंसान को अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, बट वो प्रेशर में आके फंस जाता है। तो आप ये समझो कि सामने वाला आप पे प्रेशर डाल रहा है क्विक विन के लिए कि अभी उसको इनकम आ जाए, या फिर वो फॉरएवर इनकम देख रहा है कि यार इसको सही से गाइड करो, इसको सारे ऑप्शंस दो, इनको सारा सपोर्ट दो, क्योंकि आगे चल के वो काम करेगा तो आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपको इनिशियल कॉन्वर्सेशन में मल्टीपल फैक्टर्स है, सेशन में क्या हो रहा है, सीनियर्स क्या बोल रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है जो आपको बता रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। अगेन ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है? क्योंकि बिजनेस हमेशा स्लो ग्रोथ ही होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला, और कोई गारंटी नहीं कि अगले महीने से आपको इतनी सैलरी आने लगेगी, इतनी इनकम आने लगेगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यानी मैं पॉइंट 11 पॉइंट है, आर दे मेकिंग यू इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? ये अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी किसी कम्युनिटी में। मैं देखता हूं कि लोग सुपरवाइजर लेवल अचीव कर चुके हैं, उनको बिजनेस में 1 साल से ज्यादा हो गया है, एक दिन भी हो जाए ना बिजनेस में तो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर देना चाहिए कि ऑर्डर कैसे लगाएं, बिजनेस कैसे होना चाहिए, किसी की आईडी कैसे बनाएं, कोई प्रॉब्लम है तो मेल कैसे करें, कौन सी मेल पे होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को, जो हमने अपने ट्रेनिंग सिस्टम में बता रखा है सब कुछ कि कैसे कैसे क्या करना है। इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट नहीं। यहाँ पे ऑर्डर भी उनके सीनियर लगा रहे हैं, पैसे उनको ले रहे हैं, अरे पैसे किसी के अकाउंट में नहीं देने, फॉरएवर पॉलिसी के अगेंस्ट है। और कोई भी इंसान जो पैसा दे रहा है ना, उसको उसको समझ में आना चाहिए कि यार मैं किसी के पर्सनल अकाउंट में क्यों दूं जब मैं फॉरएवर बिजनेस कर रहा हूं, मुझे तो कंपनी के अकाउंट में देना चाहिए ना, कंपनी को पैसे देने चाहिए। तो कंपनी को कैसे दूं वो पूछिए आपको, और सब कुछ आना चाहिए अपने बिजनेस में। और ये अपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो अपने डाउनलाइन को इंडिपेंडेंट करें। अगर अभी भी आप इस बिजनेस में एक दिन से ज्यादा हैं, एक दिन से ज्यादा हैं और आपको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कैसे करना है ये बेसिक चीजें, तो शायद आप गलत कम्युनिटी में हैं। तो इंडिपेंडेंट बनिए, और अगर आपके अपलाइन आपको इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन करिए और अपने डिसीजन को वापस से री एनालिसिस कीजिए कि क्या आप सही कम्युनिटी में है या नहीं। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए और आपके आने वाले टीम के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। सस्टेनेबल इनकम है और ट्रांसफरेबल बिजनेस है कि आपके बाद आपके फैमिली मेंबर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां से आपने छोड़ा, जिस इनकम से आपने छोड़ा वहां से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने अपने फ्यूचर के लिए भी कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए भी कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दूसरा कि आपको कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट कैसे मिल रहा है। बहुत जगह तो ये भी बोल देते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल का कोई काम नहीं है, जबकि आप समझो फंडामेंटली कोई भी कंपनी बिना प्रोडक्ट के सर्विस बेचे कैसे काम करेगी, इनको पैसे आएंगे कैसे? फॉरएवर के अंदर भी तो प्रोडक्ट्स है। मैं तो कहता हूं फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट भी है, फॉरएवर के अंदर सर्विस भी है। गेटिंग माय पॉइंट? फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है। प्रोडक्ट वो जो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे वेलनेस के हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, और सर्विस ये कि आप और लोगों को हेल्प कर रहे हो कि वो भी ऑनलाइन पैसे कमा सके। यू आर गिविंग सर्विस, आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप सिस्टम दे रहे हो, आप उनको कोचिंग दे रहे हो। दिस इज सर्विस जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिना अब कस्टमर्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपने हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट सेल करने हैं। कितना प्रोडक्ट सेल करना है? एटलीस्ट एक सीसी तो अपने आईडी पे डालना है ताकि हर मंथ आप 4cc एक्टिव हो पाओ। 4cc का मतलब ये नहीं कि 2 लोगों को 2cc करा दिया। 4cc मतलब 1+3, 3cc का नया ज्वाइनिंग, एक सीसी का अपने आईडी पे मिनिमम। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे आपको मिलेंगे? ये कैसे खुद आपको अप्रोच करें? आप इनको जाके बोलोगे तो ये एक ही ऑब्जेक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट महंगे। प्रोडक्ट महंगे ये ऑब्जेक्शन इसीलिए मिलता है क्योंकि आप जाके किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो सिस्टम ही नहीं, आपको सिखाया नहीं गया
कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारा काम मार्केटिंग करना है, फॉरएवर बिजनेस में हमारा काम मार्केटिंग करना है, ताकि दो टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसाइड करने के लिए कि किस कम्युनिटी को ज्वाइन करे किस में नहीं, राइट। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया है जैसे मैं आपके सामने पेपर पेन पे एक टीचर बैठ के समझाता है, राइट। तो बात यह है कि जो एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये एजुकेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं इस बिजनेस को लेके ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आए, क्योंकि क्लैरिटी से आएगा कॉन्फिडेंस, तब जाके आप डिसीजन ले पाओगे, राइट। तो आज जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आज के लिए नहीं ले रहे हो, फ्यूचर के लिए ले रहे हो। और हमारा विजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही तरीके से की जाए यूजिंग प्रॉपर टूल्स, जहां पे आप फ्रीडम को अचीव कर पाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम आने में टाइम लगता है, बट टाइम फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो। आप फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा का काम ही नहीं है। अगर आपके पास राइट सिस्टम है, राइट टीम है, राइट लोगों का एनवायरमेंट है, राइट अपलाइन है, 2 से 3 घंटे से ज्यादा का काम ही नहीं है। तो फ्रीडम से काम कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी से काम करें, जो इस बिजनेस का ब्यूटी है। बिल्कुल आसानी से काम हो सकता है अगर आप तरीके से करो, और नेगेटिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हो। तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है समझना। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। लोग पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि कोई भी फॉरएवर में ज्वाइन करता है, इस तरीके से मेल आती है, ठीक है। अभी भी आज भी किसी ने ज्वाइन किया है, 15 लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, फॉरएवर में अगर कोई भी ज्वाइन करता है ना, तो इस तरीके से मेल आती है, राइट। और अगर मैं थोड़ा बैक जाऊं तो हर दिन मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि 20 और 21 सितंबर के अंदर 15 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। डेली 2-3 5 7 8 लोग ज्वाइन करते। तो पहले लोग ज्वाइन करते, फिर मैं उनसे बात करता हूँ ये कौन है मुझे नहीं पता। आपको भी फॉरएवर के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन करना है, आईडी बनानी है, आईडी फ्री में बनता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आपकी आईडी बन जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं टाइम लेके सारी चीजें समझाता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वो तो आप नॉर्मली करोगे। मैं देखता हूं अपने स्टैट्स में जाके 95% लोग जो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से सारी चीजें आपको बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम एज एन इंडस्ट्री अच्छा काम करें, सही तरीके से काम करें। आपको शर्म ना आए कि आप ये बोल रहे हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। लोगों को शर्म आती है बोलने में, इसलिए वो कुछ कुछ बोलते हैं। कोई बोलता है डिजिटल मार्केटिंग है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। नेटवर्क मार्केटिंग बोलने में शर्म आता है। तो क्यों ना हम सही तरीके से काम करें, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।